शॉर्टकट कीज़ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कि उसकी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किस तरह से स्मार्टली किया जाए। कमांड आपको पता चल जाती है, आपको पता है टूल कौन से किस तरह से आप यूज़ करते हैं या फिर आपको सारी टेक्निक्स का भी अंदाज़ा है कि कहाँ से आपको किस तरीके से चेंज करना है। शॉर्टकट कीज़ अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन आपका काम एक तो स्लो हो सकता है और उस स्लो होने के साथ-साथ थोड़ी-सी उसमें फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उसमें थोड़ी-सी मतलब स्लो भी अगर हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी आपको पड़ रही होती है एडिटिंग मतलब अगर आप प्रोफ़ेशनली फ़िल्म की एडिट कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, तो वो कॉस्ट का भी एक मैटर है। तो दूसरा उसके अलावा मतलब आपके पास एक फ्रस्ट्रेशन भी एक होती है कि लाइक मतलब चीज़ आपकी बाहर नहीं निकल रही, आउटपुट नहीं आ रही। शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं आपको कि आपका काम का जो फ्लो है बहुत हद तक तेज़ हो जाता है। एक चीज़ जो आपने जाके पहले एक टूल को पकड़ना है, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपने दोबारा वापस किसी और टूल पे जाना है। तो वही आपको कीज़ अगर पता होंगी कीबोर्ड पे किस तरीके से आपने एक की प्रेस करनी है, आपके पास टूल सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर कोई कमांड पूरी आपने देनी है, तो आपके पास वो पूरी कमांड शॉर्टकट की से हो जाएगी, ना कि आपको मैनुअली माउस से करनी पड़े। आम तौर पे जितने भी प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो शॉर्टकट कीज़ के बगैर काम कर ही नहीं सकते। मतलब इस कीज़ के बगैर उनके लिए काम करना ऐसा ही है जिस तरह के वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोई काम कर रहा होता है। बेसिक लेवल पे आप लोग जब काम करें तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप अपनी कमांड से रेगुलर अप्रोच से चल सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल से अब तक आपके जितने लेक्चर्स हो गए हैं, जितना आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो इस वक़्त ज़रूरी है कि आप शॉर्टकट कीज़ को अडॉप्ट करें और इनको प्रैक्टिस इस तरह से करें कि ये आपका रेगुलर आपका वर्क फ्लो का, आपके काम का हिस्सा बन जाएँ। शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। आपके पास टूल्स की अलग हैं, आपके पास कमांड्स की अलग हैं, आपके पास प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, न्यू प्रोजेक्ट सेव करना, बेतहाशा क्लिप्स के लिए आपके पास अलग-अलग ऑप्शंस हैं। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कीज़ आपके पास मौजूद हैं। ये अप्रोच भी ठीक नहीं होगी कि आप जाके इनको याद करना शुरू हो जाएँ। जो-जो आपकी यूज़ की हैं, आपको वो पता होनी चाहिए। और ये किस तरह आपको पता चलेगा कि कौन-सी कमांड या कौन से टूल के लिए शॉर्टकट की है क्या? तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आपके टूल बॉक्स में भी जहाँ पर भी आप अपना कर्सर माउस लेके जाएँगे, ब्रैकेट में आपके पास नज़र आ जाएगा। या उसके अलावा आप किसी भी फाइल मेन्यू में जाएँगे, तो आगे किसी भी कमांड के आगे उसकी शॉर्टकट की लिखी होगी। फर्दर एडोबी की अपनी वेबसाइट पे डिटेल में सारी शॉर्टकट कीज़ मौजूद हैं और उसके अलावा एडोबी प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ में जाएँगे तो वहाँ पर भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं, आपको हम दिखाते हैं कौन-सी कीज़ से किस तरह क्विकली काम हो सकता है, तो मे बी आपके लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप देख सकते हैं इस वक़्त मेरे पास ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है प्रीमियर प्रो और इसमें कुछ टाइमलाइन पे भी चीज़ें पड़ी हैं, कुछ ऑडियो है, कुछ वीडियो है। शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि हमने शुरू से ही जो भी काम किया, हमने साथ-साथ शॉर्टकट कीज़ का भी ज़िक्र इस तरह से किया। तो उसमें आपके पास अगर हमने जस्ट इम्पोर्ट किया, तो इम्पोर्ट करने के लिए भी हमारे पास शॉर्ट की मौजूद थी, कंट्रोल आई हमने यूज़ की। इसके अलावा जब हम अपनी फ़ाइल को सोर्स विंडो के अंदर लेके गए तो उसमें भी हमारे पास उसकी सिलेक्शन, उसको प्ले करने के लिए शॉर्टकट कीज़ थी जिसमें से स्पेस बार से प्ले, जेकेएल फर्दर कंट्रोल करने के लिए और राइट और लेफ्ट एरो की से हम इसको फर्दर अपने एक-एक फ्रेम मूव करने के लिए। तो ये बेतहाशा आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, ये आपको साथ-साथ ही इनको एडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना पड़ेगा और इनको बेसिक-बेसिक को याद भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम टूल्स पर आए तो टूल्स पे भी हमारे पास शॉर्टकट कीज़ मौजूद थी। अगर आप किसी भी टूल के पास अपना माउस को लेके जाएँगे इस पे कर्सर को, तो आप देख सकते हैं अगर ये ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल है तो इसकी शॉर्टकट की मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में लिखी आ रही है ए, ट्रिपल एडिट टूल की बी है और फर्दर आप अगर इसको क्लिक करके देखेंगे इसके अंदर आपके पास और टूल्स भी मौजूद हैं, तो हर टूल के आगे आपके पास उसकी शॉर्टकट की लिखी है। तो इनिशियली अगर आपको इनकी कीज़ नहीं भी पता, आप इनको जाके देख सकते हैं और ऐसा टूल जो आपको यूज़ करना पड़ता है बार-बार, बल्कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा आपको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा उसको बनाना भी चाहिए, तो आप उसकी शॉर्टकट की याद रखें। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास जो सिलेक्शन टूल है उसकी शॉर्टकट की वी है, तो आप कहीं पर भी हों, कोई भी आपसे टूल सेलेक्ट हुआ हो, आपने जब वापस सिलेक्शन टूल पर आना है
जो कि आपको बहुत ज़्यादा आना भी पड़ता है, तो आपको पता है आपने वी प्रेस करना है तो आपके पास शॉर्टकट की वी की वजह से आपका सिलेक्शन टूल वापस आ गया। आप देख सकते हैं कर्सर आपका ऐसे हो गया। इसके अलावा बेसिक कुछ कीज़ होती हैं प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए। कंट्रोल एस है नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, आपके पास हर उस कमांड की जिसकी हम जो हम करना चाहते हैं उसके आपके पास शॉर्टकट की आगे यहाँ पे लिखी आ रही है। आपको नया सीक्वेंस बनाना है, आप कंट्रोल एन करेंगे, आपके पास न्यू सीक्वेंस की ऑप्शन खुल जाएगी। मिसाल के तौर पे आप प्रोजेक्ट विंडो में है, कंट्रोल एन करने से ये आपके पास न्यू सीक्वेंस की विंडो खुल गई। और अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का सीक्वेंस यहाँ से बना सकते हैं। तो हम स्किप करते हैं। कॉपी पेस्ट कट पेस्ट ये भी हमने डिस्कस किया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कट और पेस्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल। तो ये बेतहाशा आपके पास कीज़ मौजूद हैं। मेरा ख्याल से हम इसको एक लेक्चर में हम इस तरह आपको कवर तो नहीं कर सकते कि आपको सारी कीज़ बताएं। और इस तरह भी होता है, कुछ यूनिवर्सल भी होती हैं, जिस तरह कंट्रोल ए सिलेक्शन के लिए सारी की सिलेक्शन कर लेता है। तो शॉर्टकट कीज़ आपको वैसे भी अच्छी बात है कि आपको पता हो, आप और आगे सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक अगर हम बात करें प्रीमियर की अपनी शॉर्टकट कीज़ के ऊपर, जो अपनी कमांड है, टूल्स को हमने देख लिया। तो जिस तरह से हम कट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम कट करें इसको या फिर एडिट ऐड करें, हम इसको एडिट कमांड होती है इसकी। तो कंट्रोल के अगर हम प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जहाँ पर आपका CTI होगा वहाँ पर आपके पास एक कट लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो क्लिप था इसको उसने स्प्लिट कर दिया। अंडू करके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो एड एडिट कमांड है बेसिकली ये आपको पूरी लेयर्स पे काम करती है। अगर यहाँ से आपकी ये लेयर सारी सिलेक्ट होंगी, अगर मैं अब यहाँ पर कंट्रोल के करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने पूरे CTI जहाँ पे था उसने वहाँ पर उसको कट कर दिया। और फर्दर आप चाहते थे कि सिर्फ आपकी इन दो फाइल्स पे होता, आप इनको अगर सिलेक्ट करते कंट्रोल के करते तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऊपर नहीं हुआ और इन दो फाइल्स पर हो गया। कंट्रोल के शॉर्टकट की है, बहुत कॉमन यूज़ होती है। तो एडोबी प्रीमियर प्रो की जो शॉर्टकट कीज़ हैं आपको एडोबी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। एडोबी की कोई भी कीज़ होंगी किसी और सॉफ्टवेयर की वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बेसिक आपको कीबोर्ड भी दिया हुआ है। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर भी मौजूद है जिसमें आपके पास कमांड भी लिखी हुई है कि वो कौन सी की क्या करती है। फर्दर आप इसको अच्छी बात ये कि इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसको सेट कर सकते हैं की को, आप जहाँ पर आपका हाथ सेट हो उस हिसाब से। मैं रिकमेंड करूँगा इनिशियली जब आप सीखने की स्टेज पर हैं तो आप शॉर्टकट कीज़ को इस वक्त चेंज ना कीजिएगा, कि आप बाय डिफ़ॉल्ट जो कीज़ हैं उनको समझें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ अक्सर वो बेशतर और सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी वैसी ही होती हैं ऑलमोस्ट। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सेम की अगर याद होगी तो आप नेक्स्ट किसी सॉफ्टवेयर पे काम करें तो उसके ऊपर भी आपको आसानी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके पास बेतहाशा शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हर कमांड की कोई ना कोई कीज़ ज़रूर है यहाँ पर। फाइल मेन्यू के अंदर ही आप देखें तो आपके पास ये सारी कीज़ें हैं जो कि बेसिक फाइल बनाना, सीक्वेंस बनाना, सेव करना, सेव एज, कॉपी, प्रोजेक्ट को बंद करना, फाइल को इंपोर्ट करना। आपके पास विंडोज़ की और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों की कमांड यहाँ पर मौजूद है। एडिट विंडो के अंदर टैब के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। क्लिप के आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। तो इन पे आप नज़र मार लें, इनको एक दफ़ा देख लें, जो आपकी यूज़ की हैं उसको बिल्कुल आप याद कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सारी याद करना एक तो पॉसिबल भी शायद ना हो, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको रेगुलरली ज़रूरत भी नहीं होती। मल्टी कैमरा, मेटा डाटा, आपके पास देखें बेतहाशा इसमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप रूटीन में यूज़ नहीं कर रहे होते। तो जौन सी भी की आपको पता करने हो उसके लिए ज़रूरी है आपको उस कमांड का पता हो। मिसाल के तौर पे अगर हम प्रीमियर में ही जाते हैं इस वक्त और यहाँ पर हम अपना एडिट के अंदर जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देखिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाने के लिए भी कंट्रोल ऑल्ट के शॉर्ट की मौजूद है। तो ये शॉर्टकट्स के लिए हम जाते हैं, अगर हम यहाँ से की से जाते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस के, तीनों कीज़ को मैंने बारी बारी एक साथ इकट्ठा प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स की विंडो खुल गई है। तो प्रीमियर प्रो की अपनी शॉर्टकट कीज़ आपको जानने के लिए
जिस तरह अभी हम यहाँ पर फाइल मेन्यू में देखा था, कंट्रोल ऑल्ट के शॉर्टकट की है हमारे पास कीबोर्ड के लेआउट की। अब इसमें आपको पूरा कीबोर्ड भी शो कर रहा है और फर्दर आपको इसमें वो ऊपर इसने मेंशन किया हुआ है कि ये इस टूल से क्या होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं। अक्सर आपने कभी देखा हो कि आपके पास एडिटिंग के लिए अलग से स्पेशलाइज भी कीबोर्ड्स होते हैं और उनके ऊपर ये कमांड इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। F5 अगर है तो कैप्चर के लिए की यहाँ पर यूज़ हो रही है। रोलिंग एडिट टूल सेलेक्ट करने के लिए आप N सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपके पास बाकी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको अपनी कीज़ के बारे में बताऊं, तो जिस तरह के आप जहां पर कट करते हैं या फिर एडिट जो कमांड है उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के। तो मुझे थोड़ा सा ये ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है, कंट्रोल दूर है और के भी आपके कीबोर्ड पे काफ़ी दूर है, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। और मेरा ख्याल से आपको जब एडिट कर रहे हो तो इतना सा भी टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसके लिए मैंने अपनी की मॉडिफाई की हुई है। मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ खाली सी। और रिपल डिलीट के लिए भी आप देखें तो उसकी शॉर्टकट की होती है। मैं यहाँ पर अगर कमांड में लिखूँ, और इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से ये विजिबल रहे। अच्छा, अगर मैं रिपल डिलीट की बात करूँ, जो कि हम टाइमलाइन से सब कुछ डिलीट करके सारा जोड़ देते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट डिलीट। तो मुझे लगता है कि जब दो कीज़ का कम्बिनेशन से, तो थोड़ा सा टाइम आपका इसमें भी लग सकता है। और दूसरा ये कि अब आप कंट्रोल के से कट करेंगे फिर आपका टोटली हाथ मूव करेगा शिफ्ट डिलीट पे, तो वो मुझे लगा कि इतना बेहतर नहीं हो सकता वर्कफ्लो के लिए। तो एडिट के लिए मैंने अपनी एडिट की हुई है की ऐड एडिट, यानी कि कट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ सी। तो आप देख सकते हैं कि ऐड एडिट के आगे कंट्रोल के इसकी बाय डिफ़ॉल्ट की आ रही है। मैं यहाँ पर खाली जगह पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक बॉक्स और बन गया। मैं यहाँ पर अगर सी प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी दो कीज़ बन चुकी हैं। कंट्रोल के बाय डिफ़ॉल्ट जो थी, जो कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस करके बंद कर सकता हूँ। सी मेरी यहाँ पर की डिसाइड हो गई कि यहाँ पर ऐड एडिट की जगह, कट की जगह। और इससे पहले ये मुझे वार्न कर चुका है कि ये की आपकी किसी और टूल के लिए सिलेक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ से ये फिर चेंज हो गई। और इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको अपने नाम से सेव कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से कीबोर्ड लेआउट्स हैं। और अगर मैं इसको अपने नाम से सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सेव एज में गया और यहाँ से अपने नाम से मैंने सेव कर लिया। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जो दूसरी की मेरे पास थी रिपल डिलीट की, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ डी। टाइमलाइन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको डी प्रेस करूँगा इधर, तो आप देख सकते हैं कि डी की मेरे पास ऐड हो गई। और इसको शिफ्ट डिलीट को मैं बेशक यहाँ से डिस्कार्ड कर दूँ। तो सिर्फ दो कीज़ अभी मैंने यूज़ की हैं और इसको मैं उमैर के ही उसमें ये सेव हो रही है, यहाँ से ओके करूँगा ये सेव हो जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं कि आप दो कीज़ मेरे पास बिल्कुल हैं, सी और डी, उसके ऊपर ही डी। मतलब एक फिंगर से मैं अगर सी यूज़ कर रहा हूँ तो मिडिल फिंगर से फिर मैं डी यूज़ कर रहा होता हूँ। और जो मेरा थंब है वो स्पेस बार के ऊपर होता है, तो मैं जहाँ से भी चाहूँ उसको प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं आपको टाइमलाइन पे करके दिखाऊँ इसको थोड़ा सा, तो अगर मेरे पास एक ये वाला क्लिप है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे इसको स्पेस बार से प्ले किया और मैंने इसको सी से जितना एरिया मुझे चाहिए उस सी से मैंने कट किया और साथ ही ऊपर डी है, डी प्रेस किया तो रिपल डिलीट हो गया। ना कि मुझे कंट्रोल के करना पड़ा और फिर शिफ्ट डिलीट करना पड़ा। पूरा सीक्वेंस मुझे पूरा डिलीट करना, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डी प्रेस करूँगा, डिलीट हो जाएगा। अगर इस वक्त मेरा CTI दो कट्स के बीच में है, मैं यहाँ पर एक्स प्रेस करूँगा तो इन और आउट लग जाएगा, और साथ ही डी प्रेस करूँगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत काम आपका इस वक्त स्पीड अप हो सकता है आपकी शॉर्टकट की से। आपके पास जितनी मर्ज़ी यहाँ पर सिलेक्शन हो, जितने मर्ज़ी आपके पास क्लिप हो, आपको किसी भी टूल पे जाना है, आप इधर जाएंगे, अपना टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे। तो बहुत बेहतर है कि आपको अगर जिस तरह के रिपल एडिट पे जाना है, उसकी शॉर्टकट की है बी, और आपने उसको फ़ौरन ही यहाँ से यूज़ किया। आपने दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाना है या फिर आपको रोलिंग एडिट टूल पे जाना है, आपने यहाँ से एन प्रेस किया, आपके पास रोलिंग एडिट आ गया और आपने रोलिंग एडिट के थ्रू इसको चेंज कर दिया। टूल्स के अलावा या फिर आपके कोई टाइमलाइन पर हो या आपका कुछ भी कमांड हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं या सिर्फ उस की को आप जानना चाहते हैं, आप एडिट में जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाएंगे, आप यहाँ पर सिर्फ वो कमांड लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम रीनेम करते हैं क्लिप को, मैं यहाँ पर रीनेम को भी चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। और
इसको मैं यहाँ करता हूँ। क्लिप को रीनेम करने के लिए मैं शिफ्ट आर यूज़ करता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एज अ मार्कर यूज़ करता हूँ ट्रांसपेरेंट वीडियो, और मुझे यहाँ पर अगर कोई डिटेल लिखनी होती है, कोई नोट लिखना है, तो मैं शिफ्ट आर प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पर ऐड न्यू शॉट, ये मेरा अपना एक तरीका है। ऑल्ट के साथ ड्रैग करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं चाह के दूसरा नोट भी इस पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसको थोड़ा सा स्टडी करें, इसको देखें। बहुत सारी कीज़ ऐसी हैं जिनको आप जस्ट उन पर नज़र मारें, उनको थोड़ा सा जहन में रखें। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपकी यूज़ की होनी चाहिए, वो बिल्कुल आप उसको याद रखें और उसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करें, उसको बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस का रेगुलर हिस्सा बना लें ताकि आगे जाके आप उसको रेगुलरली यूज़ कर सकें। ये थी शॉर्टकट कीज़, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रैक्टिस करें, इनको मैक्सिमम मैक्सिमम अपने काम का हिस्सा बनाएं, और आप खुद नोट करेंगे कि आपके एडिट में कितना फ़र्क आ गया और आपका टाइम कितना बचना शुरू हो गया। प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, आगे मज़ीद लेक्चर्स में और चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे।